यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ कमी लग रहा है क्या है? अच्छा, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, और सॉरी फॉर दैट। यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वो लाइट ऑफ नहीं किया था तो भूल गया, कोई बात नहीं। पॉइंट पर मैं आता हूँ। हम लोग कर रहे थे मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए फाइनल रिवीजन हम लोग करें। 8.4 में करवा रहा था। 1 2 3 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। 8.3 नहीं करवा रहा एक्सरसाइज 8.3 क्योंकि इस बार नहीं आ रहा है। यदि फिर से मैं वो लास्ट कंफर्म कर लूँ, यदि आएगा तो मैं भी वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आइडेंटिटी करवा रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 तक मैंने करवा दिया था। दो दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से चलूंगा मैं। तो याद रखिएगा, दो तीन चीज मैं फिर से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से चलूंगा, ठीक है। मैंने 5 का 4 तक मैंने करा दिया। दो तीन बात मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अभी भी बहुत कोई बोलते हैं। इवन कल कॉल आ गया था किसी का, कहीं से नंबर मिल गया था। आई थिंक वो साउथ इंडियन था, तो उनका तो लैंग्वेज में समझ नहीं पा रहा था, बट इंग्लिश है तो जान है ना फिलहाल। तो क्या है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप का लिंक। प्लस क्या है कि आप ग्रुप में ज्वाइन करो। ग्रुप में ज्वाइन करने से जो भी करने कोई प्रॉब्लम होता है ना, अब मैं वही बता दूंगा। जनरली हर बार ये लोग करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, आप वो ग्रुप में शेयर कर दो ताकि हर कोई देख सके, समझ सके, है ना। और क्या बात रहा, हाँ, प्ले लिस्ट पर जाकर देखिएगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ, जा करके देखिएगा। वहाँ पर सारे लाइन में वो कोई एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी फाइनल रिवीजन है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ना कुछ लग रहा है ना, बैठ गया। हाँ, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन कह रहा है मैं तो तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो क्या करता, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, फिर कह रहा है ओ डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ये हमें क्वेश्चन दिया गया और हमें पूछा क्या गया है, कॉसेक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस हम लोग डील करते हैं एक एक करके, ठीक है। जो भी फॉर्मूलाज होंगे हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले हमें चलना कहाँ है, हमें चाहिए कॉट, है ना। और क्या चाहिए, कॉट कब आएगा? कॉट जब आएगा जब हम लोग कॉस बाय साइन कर सकते हैं, ठीक है। और कॉसेक क्या कब आएगा, जो 1 बाय साइन होगा। तो एक काम करो, आप ना एल एच एस को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देते किससे, साइन थीटा से, ठीक है। टोटल दोनों टर्म को, क्लियर है, किससे डिवाइड करना है, साइन थीटा से, ठीक है। दोनों को कर देते हैं। चलिए देखते हैं, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाय साइन थीटा, ठीक है। आप पूरा लिख लेना इसको, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। तो सभी लिखना शुरू करते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। ये एक टर्म हो गया हमारा, डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म मैंने तो इनको डाला था, अभी मार्कर वगैरह ना, फिर हो जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग सेपरेट यदि करते हैं, हम लोग यदि सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, साइन कॉस बाय साइन का कॉट में जो मिल जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाय साइन का कॉसेक मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा मुझे, अगला स्टेप आएगा कॉट थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मिलेगा कॉट थीटा
+1 माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर है यहाँ तक? यही होगा ना जब हम लोग कॉट को डिवाइड करेंगे तो, ठीक है ना। देख लेते हैं सब कुछ ठीक आ रहा है ना? हाँ ठीक आ रहा है ना। और यहाँ तक तो हम लोग मिल गया हम लोगों को। अब क्या करना है? अच्छा क्वेश्चन इसमें यूज करना था, एक टर्म उसमें दिया गया था कि मतलब दिया हुआ है मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, कॉट थीटा का स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज करके बनाना है। इस फॉर्मूला का मुझे क्या करना है? यूज करना है, तब मुझे बनाना है। तो एक काम करो ना, 1 के जगह पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो मैं लिख सकता हूँ ना इसके जगह पर, 1 के जगह पर। ये दोनों जगह जब 1 है उसके जगह तो मैं तो ये तो लिख सकता हूँ ना, है ना। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो 1 की जगह मैं ये रखूँगा, ठीक है। तो ये जो है ना, आप यहाँ पर सिंबल करके बता देना फॉर्मूला में जब यूज करूँगा या फिर जब आप कॉपी में जब आप यूज करोगे आंसर शीट में, ठीक है। तो कॉट थीटा 1 के जगह माइनस 1 के जगह मैं ये पूरा रख रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा काउंट करो ना, डिवाइडेड बाय ना, अभी आप छोड़ दो, डिवाइडेड बाय पूरा भी छोड़ दो, जो है ना वही जो टर्म अभी आप रखो। तो मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर, इसे मैं नहीं अभी पुट करूँगा, क्यों, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगला स्टेप चलते हैं। अब इसको इकट्ठा कर लो, तो इन दोनों को कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एक इकट्ठा कर लो, माइनस इसे आप इकट्ठा कर लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एज इट इज आप उसे उतार दो, जो यहाँ है वही इसे यहाँ पर उतार दो। क्लियर है? ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप क्या करो, अब यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ये दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको इस टर्म में चेंज कर सकता हूँ। तो ये मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही मिलेगा। और टोटल का डिवाइडेड बाय एज इट इज आप उतार दो। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या किया? दिख रहा है ना, यहाँ कॉसेक है, ठीक है, यहाँ सी है, ये सी है, ठीक है, ये सी है, ठीक है। तो मैंने ये वाले टर्म को इस फॉर्मूला में मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप देखो एक टर्म, ये पूरा टर्म इसके बराबर है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दोनों टर्म तो सेम है, सेम है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे दिख रहा है ना, नहीं कटेगा, है ना। तो एक काम करता हूँ, इस वाले टर्म को यदि मैं बाहर निकालूँ, इधर आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं बना देता हूँ, रुक जाओ। तो इसको, ये वाले टर्म को ना मैं पूरा बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, पूरा बाहर नहीं, आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिए?
मिटाऊं, मिटाता हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ। देखो आंसर दिख रहा है मुझे, ठीक है, आंसर मुझे क्या हो रहा है, दिख रहा है, बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बाद बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए मैं ये पूरे टर्म को ना कॉमन निकाल दे रहा हूँ, तो हो जाएगा cot थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसको यदि मैं पूरा बाहर निकाल दूँ तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस, और ये तो मल्टीप्लाई में थी, पूरा टर्म मुझे बचेगा यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और ये पूरा का डिवाइडेड बाय क्या था, लो भाई, मैंने तो उड़ा ही दिया पूरा। क्या कॉमन बचा था, कोई बताएगा? यही तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, नहीं प्लस ये और प्लस 1 था, ये बचा था, ये बचा था, यही था, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, यही बचा था, ये माइनस में था, ये दोनों प्लस में थे, ठीक है, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, ये टर्म छोड़ दो, कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको बाहर, अब इसको ब्रैकेट ओपन करो तो 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, ये टर्म आपको दिख रहा है 1, ये माइनस में और ये प्लस में, अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहा है, ये पूरा टर्म, तो मुझे RHS मिल गया, RHS यही चाहिए था ना मुझे, RHS मुझे यही चाहिए था, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हमारा RHS मिल गया। अब देखिए मैंने क्या क्या चेंज किया था, शुरुआत में एक स्टेप मैंने क्या किया था, साइन थीटा से मैंने डिवाइड किया था इस जगह पर, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने फॉर्मूला चेंज किया, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था, ये वाले फॉर्मूला पर है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो था। अब मैंने क्या किया था, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो मुझे यहाँ मिला। अब मैंने ये वाले फॉर्म में मैंने इसको चेंज किया, और जो बचा ये, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, यही वाला टर्म आएगा, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है ना एकदम यहाँ पर याद रखना, ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब गड़बड़ नहीं ना करोगे, अब गड़बड़ नहीं ना करोगे, गलती से मिट गया था, कोई बात नहीं, तो ये टर्म था, क्यों याद आया, क्योंकि मैंने पहले इमेजिन कर लिया था ये मेरा कैंसिल होने वाला है, तो ये मुझे मिलता, समझ में आ गया, ठीक है। फिर यहाँ गया मैंने, फिर यहाँ से यहाँ पर मैंने इसको कॉमन निकाले, ये वाला जो पूरा सेक्शन था इसे कॉमन निकाला, ये मेरा बचा, फिर मैंने इसे ब्रैकेट खोला अंदर में, फिर ये पूरा पोर्शन मुझे मिला, ये पूरा मिला, फिर डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बच गया RHS। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, देखता हूँ क्या है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, चलिए मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, मिटाता हूँ। क्लासेस लेते ना कितना करो, मैं 2 मार्कर है, दोनों में ही खत्म हो जाते हैं, मैं सोचता हूँ डाल के रखूँ, फिर क्या बोलूँ मैं, कोई बात नहीं, होता है ना। अब कोई भी दिक्कत हो रही ना तो मुझे प्लीज़ बता देना आप लोग, ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ बताना, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं कर पाऊँ। आप लोग जब बताओगे तभी तो मैं सॉल्यूशन कर पाऊँगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये बाबा ये तो रूट का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोलते हैं, 5 का 6 नंबर, 5 का 6 है। देखिए यहाँ पर है ना, अब रूट के अंदर काम करना है मुझे, दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस
साइन थीटा। अब ये पूरा मुझे रूट में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड वाला मैंने क्वेश्चन ही नहीं उतारा, शायद फाइंड ये करना था, फाइंड मुझे ये करना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मुझे फाइंड करना था, ठीक है। मैंने उतारा नहीं है, लेकिन यही मुझे याद है, यही था फाइंड करना मुझे, ठीक है। LHS से RHS मुझे फाइंड करना है। अच्छा, एक तरीका और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले दो तरीका अपनाओ। पहला, या तो साइन बाय कॉस खोजो आप लोग, ठीक है, साइन और कॉस तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि सारे टर्म यही सब जन्म लिया है ना, साइन आया कॉस आया, है ना, फिर टेन इसी से बना, साइन बाय कॉस से टेन बन गया। अब इसी का उल्टा कॉसेक, इसी का उल्टा सेक, इसी का उल्टा कॉट होता है। तो कोई भी टर्म होता है ना, साइन बाय कॉस में पहुंचने का कोशिश करो, पहला। दूसरा, यहाँ पर पहुंचने का कोशिश करो, ये मुझे कैसे आ सकता है। अब टेन कैसे आएगा, यदि मैं इसे कॉस से डिवाइड कर दूँ मुझे टेन मिल जाएगा। अब कॉस से यदि मैं डिवाइड करूँ तो वन बाय कॉस इज इक्वल टू सेक होता है, सामने दिख रहा है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दूसरा तरीका, एक तरीका, दो तरीका, तीसरा तरीका, डाटा फॉर्मूला रखकर कोशिश करो। क्या फॉर्मूलास आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप अप्लाई करो। चौथा तरीका, अलजेब्रा ब्रेक करने की कोशिश करो, क्या कोई फॉर्मूला में आ रहा है ए प्लस बी, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला आया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, इस तरह टर्म को सारे चेंज करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, LHS फिर से लूँगा मैं, और क्या करूँगा, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, पहला स्टेप, ठीक है। चलिए तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला टर्म में मैंने क्या किया, वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यही है, नीचे वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही तो है। और इस पर पूरा मैं क्या करता हूँ, रूट चढ़ा देता हूँ, ठीक है, यही है ना, क्लियर है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा में क्या करना, अब इसे सेपरेट कर दो। जब मैं इसे सेपरेट करूँगा तो वन बाय कॉस इज इक्वल टू सेक मिलेगा, और साइन बाय कॉस टेन मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ मिलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है मुझे तो खाली खाली चाहिए, सिर्फ एकदम मतलब एकदम साफ चाहिए, रूट भी नहीं है मुझे, डिनोमिनेटर भी नहीं चाहिए मुझे, ना माइनस चाहिए मुझे। अब लेकिन तीन चार एक्स्ट्रा टर्म आ रहे हैं, एक टर्म ये आ रहा है, दूसरा टर्म ये आ रहा है, तीसरा टर्म ये आ रहा है, तो हमें इसे क्या करना, हटाना है। तो कैसे हटाएं, तो देखते हैं क्या करना है मुझे। अब इसे आप सेपरेट करो आप इसे ऊपर नीचे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे करो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वो नीचे माइनस है ना, नीचे माइनस। अब यहाँ तक मैंने कर दिया, अब इसका रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज का तरीका भी आप लोगों को पता है, तो चलिए रेशनलाइज करते हैं हम लोग। तो रेशनलाइज करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो हमारा सेपरेट है, डिवाइडेड बाय, एक मिनट रुक जाओ, ओहो छोड़ो, मैं रेड से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये भी खत्म होने वाला है ना, दो ब्लैक है मेरे पास, दो रेड है, ठीक है। रेड से क्या होता है, मैं जब वो मोबाइल से पढ़ाता हूँ तो रेड वाले को बच्चों ने बोला ठीक है सर मैनेज हो जाएगा, तो मैं रेड रखा हुआ हूँ तब से, मैं तो चेंज कर देता है ना। डिवाइडेड बाय, पूरा का डिवाइडेड बाय मैंने दे चुका था यहाँ पर, है ना, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब ये भी हमारा क्या रूट में है। अब रेशनलाइज क्या करते हैं, साइन से चेंज कर देंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी पूरा ब्रैकेट में, और नीचे एज इट इज उतर जाएगा सेक थीटा प्लस
टेन थीटा। ठीक है, अब जिनको रेशनलाइज में दिक्कत होता है तो एक चीज़ याद रखो, मतलब फिलहाल आप समझो, जो नीचे का टर्म होता है ना वही टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फर्क क्या होता है, साइन चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। जैसे मैं न्यूमिनेटर को ये टर्म दे दूंगा तो हैवी हो जाएगा ना। जैसे आप बैलेंस रखते हो आप टिका करके, तो एक तरफ आप ज़्यादा दे दोगे एक तरफ कम दोगे तो टेढ़ा हो जाएगा ना, ये तो यूं चेंज हो जाएगा ना, ये है ना। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को हम लोग दोनों क्या करते हैं, रूट अंडर सेम टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक तरीके से डिवाइड ही करते हैं। इन दोनों को चेंज करने के बाद यही चीज़ आ जाता है, किसी एक को कैंसिल करने के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब वापस इसका टर्म में हम चले तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे तो ये चाहिए था और मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर क्या होगा, ऊपर मुझे मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल का स्क्वायर, रूट ऊपर चढ़ेगा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, नीचे मुझे मिलेगा रूट अंडर। अब याद रखना वो जो फॉर्मूला भी जस्ट मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, a प्लस बी एंड a माइनस बी, अब ध्यान देना ये जो रूट है ना दोनों के साथ, ये रूट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये जो टर्म है इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा, ये टर्म एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एज इट इज मुझे बच जाएगा जो मुझे चाहिए था। अब नीचे का सॉल्यूशन क्या किया जाए, देखिए एक फॉर्मूला हमने देखा है, ये फॉर्मूला देखा है ना। अब टेन थीटा को उधर कर दें तो ये टर्म मुझे मिलेगा इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब 1 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, है ना। अब दिस इज इक्वल टू दिस हुआ, कहने मतलब ये इसके बराबर 1 हुआ। अब डिनोमिनेटर में इसके जगह पर 1 में लिखूं तो बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 में लिखूं तो बराबर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। और ऊपर मैंने ऑलरेडी रूट को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मुझे मिलेगा, ये रूट कैंसिल होने के बाद सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसके जगह क्या होगा, रूट 1। कहने मतलब क्या होगा 1, तो इसको आप रूट नहीं भी लिखो तो बात बराबर होगा। अब बराबर 1 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो कहने मतलब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो कहने मतलब इसे भी हटा दो, तो सीधा सीधा मुझे RHS यहाँ मिल रहा है। समझ में आया? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए, क्या मैंने किया, ये LHS ये RHS मैंने क्या किया, डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से। अब इसको cos थीटा से डिवाइड किया, तो जब इसको सेपरेट मैंने जब किया तो 1/cos इक्वल टू सेक होता है और sin बाय cos इक्वल टू tan होता है। तो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप यहाँ है। अब मैंने यहाँ उसको एज इट इज उतार दिया, ठीक है, अब इसको एज इट इज मैंने उतार दिया। अब इसको मैंने क्या किया, सेपरेट रेशनलाइज किया, यहाँ पर रेशनलाइज किया। जब रेशनलाइज किया तो मुझे ये टर्म पूरा मिला। अब ये टर्म मुझे मिला तो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जब x का पावर ये होता है और इसके पावर ये होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम इसको यही ना लिखते हैं, हम इसको यही तो लिखते हैं ना, टू कैंसिल तो x का पावर क्या होता है 1, मतलब 1 यही होता है ना। तो वही पूरी रूट का कैंसिल हो गया तो एज इट इज ये पूरा मुझे मिल गया ये, ठीक है। अब नीचे बच गया था ये, अब ये टर्म कैसे आया, रूट पूरा रूट रह गया। अब a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह मेरा क्या था सेक थीटा, b की जगह हमारा क्या था टेन थीटा, तो मैंने उसको क्या वैल्यू पुट किया। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अब 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके जगह पर हम 1 रख सकते हैं, तो इसके जगह पर मैंने 1 रखा। और 1 रखा तो पूरा मुझे क्या मिला, मुझे तो यही मिला रूट अंडर 1। अब रूट अंडर 1 कहने मतलब 1 के तो बराबर ही होता है,
इसलिए इसके जगह पर मैं सीधा 1 रखा। अब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो कोई मतलब नहीं, तो सीधा सीधा हम लोग इसको हटा ही देंगे, कोई मतलब नहीं होता है। इट मीन्स ये हमारा क्या मिला, RHS मिल गया। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आज इतना ही मैं रखता हूँ। मैंने पहले बोला था 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे दिक्कत होते हैं तो मैं मैनेज करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, बिंदास रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही मैं रखता हूँ। और थोड़ा तबीयत भी ढीला है तो अब जाऊँगा, फिर से फ्रेश हो जाऊँगा, ठीक है। नहाया भी नहीं, काफ़ी लेट हो रहा है, आई थिंक 10 बजे होंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद देते रहिएगा। और पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जिस तरह से मैनेज करता हूँ मैं, कुछ विंडोज़ को क्लोज करना होता है, कुछ विंडोज़ खुला रखना पड़ता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ, 3 विंडोज़ के साथ खेलना पड़ता है, 3 लाइट के साथ खेलना पड़ता है ना। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है। फिर मिलता हूँ, मैं अगले पार्ट लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लास शाम 7 बजे होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे देता हूँ, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूँ, थैंक यू।